अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाजरीन, सखर और हैदराबाद मोटरवे के मतलब एक पिछले दिनों हमने वीडियो की थी, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंदर एक बड़ा इजलास हुआ था। उसके मतलब हमने आपको आगाह किया था। आज भी एक ख़बर है हमारे पास। चैनल को लाजम सब्सक्राइब किया कीजिए, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती है तो उसके नोटिफिकेशन उसी सूरत में आपको मिलेंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में घंटी का जो बटन है उसको प्रेस करेंगे। नाज़रीन, सखर हैदराबाद मोटरवे के मतलब सिंध असम्बली के जो स्पीकर हैं अवैस शाह साहब, उन्होंने एक बड़ा शिकवा वज़ीर आज़म पाकिस्तान से किया है कि सखर और हैदराबाद वाला जो मोटरवे है इसको शुरू नहीं किया जा रहा। क्या वजूहात हैं इसमें? थोड़ा सा माजी में हम जाएंगे नाज़रीन, और फिर अवैस शाह साहब का ये जो शिकवा है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से जो उन्होंने किया है, या और कुछ जो अरकान असम्बली हैं वो भी शिकवे कर रहे हैं, तो इस पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, जिस तरह नए आने वालों के लिए मैं बता दूं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने फंड्स जारी किए, बाकायदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इफ्तिताह किया, बल्कि कई बार इस मोटरवे के इफ्तिताह किए गए, लेकिन ताहाल इस पर काम नहीं हो सका। अब मामला क्या है, काम क्यों नहीं हो पाया जबकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने फंड्स भी दिए? तो नाज़रीन, हुआ कुछ इस तरह कि ये इतना बदकिस्मत किस्म का प्रोजेक्ट है। मैं बार बार अपनी वीडियो में कहता हूँ कि जिसमें कई बार इस पर पेशरफ्त होती है, फिर इसमें फंड्स भी जारी किए जाते हैं, लेकिन सिंध में इतना बड़ा वाक़या जो कि जो दो डीसीज़ हों, नौशहर फरोज़ और मटियारी के, उनके पास ये फंड्स आएँ, उनकी एज ए रेगुलेटर वो इसको देख रहे हों, और फिर वही लोग इस फंड्स को खा जाएं, तो फिर इसमें कसूर किसका हुआ? अब नाज़रीन, ये देखें कि डिप्टी कमिश्नर एक मोतबर ओहदा होता है और लोगों को इतबार होता है, पूरा डिस्ट्रिक्ट उस पर चल रहा होता है। तो चूँकि डिप्टी कमिश्नर एक ऐसी जगह है, लोग ये समझते हैं अगर हमें कहीं भी इंसाफ नहीं मिलता तो डीसी एक वाहद ऐसा फोरम है जहाँ पर हमें इंसाफ मिल जाएगा। तो वो जिस तरह मिसाल नहीं सुनी हुई आप लोगों ने कि घर को आग लगी घर के चिराग से, तो ये दो डीसीज हजरात अगर शिकवा करना था अवैस शाह साहब, तो इस पर पेशरफ्त करते कि जिन लोगों ने इन फंड्स में खुर्दबुर्द की, सिंध बैंक से ये पैसे निकाले गए और कुछ लोग मुल्क से फ़रार हो गए, किसी को गिरफ़्तार किया गया, क्या उनको ऐसी सज़ाएँ मिली गई, कितने पैसे रिकवर हुए, उस पर भी बात होनी चाहिए थी। लेकिन नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मौजूदा जो हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने इफ्तिताह किया जिसमें वज़ीर आला जो सिंध हैं वो भी उनके साथ थे और मिनिस्टर हजरात थे। इस पर उन्होंने वहाँ पर मौके पर जाकर इसको शुरू करने के लिए ज़मीनों की ख़रीदारी और सारी निशानदेहियाँ सब कुछ मुकम्मल हो गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये खुशखबरी सुना दी कि ये जो सखर और हैदराबाद वाला पैच है इसको शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन फिर ये मटियारी और नौशहर अफरोज़ के डीसीज हजरात ने अपनी ज़रूरत को ज़्यादा अहम समझा, ना कि सिंध की आवाम को जो इतनी बड़ी सहूलत मिलने जा रही थी उसको प्रेफरेंस दी जाती। बहरहाल चले, ये तो एक माजी का किस्सा है, इस मुल्क में ऐसा होता आया है। बहुत कुछ लोग खा जाते हैं, फिर कोई अल्लाह का बंदा नेक ऐसा उठता है जो इन फ़िरौनों के लिए मूसा का किरदार करके आवाम को वो सहूलत दे देता है। बहरहाल नाज़रीन, ये एक खुशाइंद चीज़ है। मैं अब बता दूं इस मोटरवे की अहमियत। सखर और हैदराबाद का ये छोटा सा पैच है, इसकी जो आप हमारी पिछली वीडियोस देखें तो इसमें हमने इसके सारे इंटरचेंजेस और जो जो इसमें सहूलियात दी जाएंगी, जितनी लेन का ये होगा, तो उसके मतलब हम बताते रहें। बहरहाल अगर ये मोटरवे बन जाता तो ये तकरीबन पेशावर से जो कराची तक का मोटरवे है सारा मुकम्मल हो जाता, और ना सिर्फ ट्रेड को फ़ायदा मिलता बल्कि आवाम को भी बड़ी सहूलत मिलती और कई घंटों का सफ़र भी बचता। तो बहरहाल जो मुल्की सलामती के इदारे हैं उनको भी चाहिए कि इस तरह के मामलात में वो भी थोड़ा बहुत तवज्जो दें और देखें कि ये जो फंड्स जाते हैं और ये फिर लोग खा जाते हैं, तो इनको कोई करार वाकई सज़ा दी जाए ताकि इनको डर पड़े कि वाक़तन इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती है। तो बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह अब
نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے اندر میٹنگز جاری ہیں. عبدالعلیم خان صاحب بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں نیشنل ہائی وے کے فنڈز کو بھی انکریز کرنے کے لیے. انہوں نے بہت ساری ہدایات جاری کی، بلکہ ٹائم فریم بھی دیا ہے کہ اتنے ٹائم میں آپ کریں. اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر ان کی منسٹری کے اندر یہ سندھ اور جو اس کے اور کئی معاملات ہیں، یعنی سکھر حیدرآباد والا موٹر وے ہے، پھر کھاریاں راول پنڈی والا ہے، پھر سیالکوٹ ٹو کھاریاں ہے، یہ سارے منصوبے مکمل ہوتے ہیں تو یہ کریڈٹ علیم خان صاحب کو جائے گا، جتنی وہ تیزی سے میٹنگز کر رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کو حل کر دیا جائے. تو بہرحال ناظرین، اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور بھیجے گا جو ان سارے منصوبوں کو مکمل کرے گا عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، تو اسپیشلی جو عوام کا سوچے گا. تو بہرحال ناظرین، یہ ایک پیش رفت ہے. اس کے علاوہ میں ذکر کروں گا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا. انہوں نے بھی بڑا اس پر شکوے شکایتیں کی ہیں. تو بلاول صاحب، اگر آپ شکوے شکایتیں وزیر اعظم پاکستان سے یا NHA سے کرتے ہیں تو آپ کے بابا صدر پاکستان ہیں، اور یہ جو نوشہر افروز اور مٹیاری کے DCs حضرات پیسے کھا گئے ہیں، اس میں سندھ بینک کا کتنا کردار تھا، اس پر آپ لوگ ایک شفاف طریقے سے انکوائری کروائیں اور کھل کر عوام کو بتائیں کہ سچ کیا تھا، یہ پیسے کہاں چلے گئے، کس طرح کتنے ریکور. اب 100 میں سے اگر 20 روپے واپس مل بھی جائیں تو اس 100 روپے کا تو نقصان ہوا نا، 80 تو گئے نا. تو بہرحال ناظرین، امید کرتے ہیں کہ سکھر اور حیدرآباد موٹر وے کو مکمل کر دیا جائے گا تاکہ یہ جو پیچ خالی ہے اس کو مکمل کر کے اس موٹر وے کی خوبصورتی کو اضافہ کیا جائے، اور حکومت یہ اسٹیپ فارورڈ کرے کہ جلد از جلد اس پر دوبارہ فنڈز ایشو کر دیے جائیں، اور پرائیویٹ پارٹنرز کے تحت یہ بنے گا. اس میں بار بار حکومت یہ عندیہ دے چکی ہے کہ یہ ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرز کے تحت ہی اس پروجیکٹ کو مکمل کیا جائے گا. تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، ہم نے کہا آپ تک تھوڑا بہت چلو آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو گراؤنڈ جو ریئلٹی اس وقت چل رہی ہے تو اس کے متعلق آپ کو ضرور آگاہ رکھیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. اسی طرح کی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان احمد رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.